कुछ लोग खाना भी खा लेते हैं, आपको पता है? अच्छा जी, इसमें लोग ऑर्डर उठाते हैं, ऑर्डर उठा के खाना भी खा जाते अच्छा, ऐसा भी होता है। हैं। ऐसा भी होता है। तो लोग ऐसा भी करते वाह। हैं कि भाई उठा के खाना खा लिया। आगाज़ रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा बिजी होता है। आप उधर जाके खड़े हो जाओ, उधर आपको टाइम से लगी रहती है, वहाँ आती रहती है, राइट? आप फारिग नहीं बनोगे। हमारे जो देसी लोग हैं ना, वो खाना ऑर्डर करते हैं, टिप ही नहीं देते। अच्छा, देसी टिप नहीं देते। देसी टिप नहीं देते, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अच्छा बहुत कम लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो दे देते होंगे। अच्छा, तो अभी तक आपने 3 घंटे गाड़ी चलाई है, तो उसमें कितना आपने अर्निंग की है अभी तक? मैंने 3 घंटे में अच्छा, तो अभी मैं आपकी उबैद भाई से बात करवाता हूँ और इनका एक्सपीरियंस आप देखने वालों के साथ, अपने व्यूवर के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम पूरा मेरे देखने वालों के साथ शेयर करें। मेरा नाम है उबैद बालानी। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पाकिस्तान। कराची, पाकिस्तान। और आपको यूएस आए हुए कितना टाइम हो गया? यूएस आए हुए मुझे 9 या 10 साल हो गए थे। अच्छा, तो काफ़ी एक लंबा अरसा हो गया आपको जी यहाँ जी पे। जी जी। तो आपका पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है? जी, पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। सही सही। और आपने ये उबर ईट्स कब स्टार्ट की है? कितना टाइम हुआ इसको? ऊबर ईट्स मैंने 2 साल हो गए मुझे स्टार्ट किए हुए। पहले मैं साइड बिजनेस सेलफोन का करता था। अच्छा तो आजकल सेलफोन में इतना कोई चार्म है नहीं, मतलब इतना कोई, तो सेलफोन की मार्केट थोड़ी सी नीचे थी, तो मेरा साइड इनकम के लिए मैंने ऊबर ईट्स शुरू कर दिया। और आप उबर ईट्स फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम आप करते हैं? जब मेरी ऑफ होती है तो मैं उसमें फुल टाइम करता हूँ, जब मेरी जॉब होती है तो मैं पार्ट टाइम करता हूँ। अच्छा, तो आप जब पार्ट टाइम करते हैं तो आप पार्ट टाइम में कितने घंटे आप चलाते हैं उबर ईट्स? पार्ट टाइम में मैं चलाता हूँ 3 घंटे। अच्छा, 3 से 4 घंटे। कभी 4 भी हो जाते हैं, काम के ऊपर है। जिस दिन काम अच्छा होता है उस दिन ज़्यादा भी चला लेते हैं, जिस दिन काम स्लो होता है 1 घंटे में भी घर चले जाते हैं। तो ये तो सारा काम के ऊपर है, काम कैसा होता है, मतलब समझ ले, ये आपका बेसिकली वो है, दुकान है। जो आपने दुकान पे गए, सुबह खोली, कस्टमर आया तो आप खोल के बैठेंगे ना, तो ये मैं बेसिकली इसको काम ही समझता हूँ, ये मेरा अपना कारोबार ही है बेसिकली। ठीक है, मतलब किसी का कोई टेंशन नहीं है इसमें, नहीं नहीं, सब जब लोग हैं। आपकी मर्जी आए, आपने ऑन किया, जब मर्जी है। इसमें आप नमाज का भी ब्रेक ले सकते हैं, जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो नमाज का मैं ब्रेक भी लेता हूँ, खाने पीने का लंच का भी ब्रेक लेता हूँ। तो ये बहुत इजी सर्विस है, तो मतलब अच्छा है। और सम टाइम स्लो भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त बिजी भी होता है, तो स्लो टाइम भी होता है, जैसे कारोबार की तरह ही है। तो बिजी में अच्छे भी पैसे बनाते हैं, अब टिप्स भी मिलती हैं इसमें, अच्छी टिप्स भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है। तो अच्छा काम है और हक हलाल काम है, तो इसमें शर्माने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई फुल टाइम उबर ईट्स, जैसे फूड पाकिस्तान में जैसे फूड डिलीवरी हो गया, फूड पांडा हो गया, इसी तरह की यही सर्विस है, तो खाली आप उबर ईट्स ही करते हैं, फूड डिलीवर करते हैं, इसके अलावा आप और भी कोई सर्विस उबर में करते हैं? मैं ऊबर ईट्स करता हूँ और ऊबर एक्स करता हूँ। सम टाइम ऊबर एक्स भी चला, जब ऊबर ईट्स स्लो होता है तो मुझे एक्स चलानी पड़ती है। तो और ऊबर ईट्स का एक टाइम होता है, लंच टाइम हो गया आपका, सही है, फिर आपका डिनर टाइम हो गया, सबसे ज़्यादा बिजी होता है डिनर टाइम पे। 6 से लेके 9 बजे तक बहुत बिजी होता है। तो अगर आप उसमें चलाओगे तो अच्छे पैसे बनाओगे आप। अच्छा, मेरे देखने वालों को उबर एक्स के हवाले से आप बता दीजिए कि उबर एक्स क्या होता है। जैसे कि आपने भी बताया उबर एक्स चलाता हूँ, तो ऊबर एक्स जिनको ये नहीं होता है पता। कि जो पैसेंजर राइड्स ऐसी आती हैं ऊबर पे, जैसे आप, मिसाल है, आपको 2 माइल जाना है, 5 रुपये मिलने हैं, तो पैसेंजर आके आपके पास बैठ जाएगा पीछे, आपको उसको उसकी जगह पे छोड़ना है, और आपको कोई पैसे भी नहीं लेने हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके ऐप से कट जाते हैं उसके पैसे, और आपको भी आपके पैसे मिल जाते हैं। तो ऊबर एक्स में उतरने की ज़रूरत नहीं। जैसे फूड डिलीवरी में तो ये है ना कि आपको रेस्टोरेंट से खाना पिक करना है, फिर आना है, फिर अपार्टमेंट में जाना है, या हाउस है तो हाउस में जाना है, तो वो है ऊबर ईट्स में। और इसमें पैसेंजर में ये है कि आप सिर्फ पैसेंजर आपके साथ पीछे बैठा होगा और कुछ करना नहीं है, आपको पैसेंजर को उतारना है, फिर दूसरी राइड पकड़ लेनी है। अच्छा, तो आपके पास ऐप में ऑप्शन होता है, अगर आप उबर जी ईट्स बंद जी, करनी है तो आपने बंद कर इसमें दिया? ऐप में 4 ऑप्शन है। ऊबर एक्स का है, ऊबर ईट्स का है, अल्कोहल भी आप सर्व कर सकते हो, लेकिन जो हम लोग नहीं करते, ये हराम चीज़, मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं नहीं करता। और इसमें है पैकेज डिलीवरी, पैकेज डिलीवरी भी होती है, पैकेज डिलीवरी जिसको करना हो, लेकिन मैं दो दो करता हूँ, ऊबर एक्स और ऊबर ईट्स में। ये काम असल में रोड इतने बड़े हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, मतलब अगर आप शिकागो चले जाए, न्यूयॉर्क चले जाए,
वहाँ बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। मेरे दोस्त हैं वो दिन के मतलब वीकेंड पे चलाते हैं 2 दिन उबर एक्स, वो $1000 भी बनाते हैं। तो चलाने वाले वहाँ भी चलाते हैं और यहाँ पे इतना इसका वो नहीं है मतलब। वो एक टूरिज्म जगह है, वहाँ हाँ पे वो टूरिस्ट आते टूरिज्म हैं। जगह है तो टूरिस्ट आते हैं तो इसलिए हाँ। वहाँ पे बहुत बिजी होता है। शिकागो हो गया आपका, न्यूयॉर्क हो गया, वेगस हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, तो वहाँ पे बहुत बिजी होता तो है। यहाँ तो मैंने वहाँ ये भी सुना है कि 10-10 हज़ार रुपये महीने का आराम से इजीली न्यूयॉर्क वगैरह में बन जाता है। हाँ लेकिन वो 10,000 पे बनते हैं, लेकिन वहाँ के उस हिसाब से एक्सपेंस भी होते हैं। एक्सपेंस है ना वहाँ के। आप देखें, आप वहाँ पे घर का रेंट इतना महंगा है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे आवरली पे है, एक मिसाल है गवर्नमेंट की तरफ से $8 पर आवर यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन वहाँ वही चीज़ $12 $15 पर आवर हो गया है। तो वहाँ उस लिहाज से एक्सपेंस भी हैं। यहाँ पे क्या है कि ह्यूस्टन में कि टैक्स में कम है तो लोग ज़्यादातर मूव यहाँ होते हैं, टैक्स कम है। शिकागो न्यूयॉर्क में फेडरल टैक्स भी है, 3-4 किस्म के तो टैक्स हैं। तो वो लोग वहाँ पे पैसे बनाते हैं, लेकिन उस हिसाब से खर्चा भी है। जिस दिन गेम होती है उस दिन अच्छे पैसे भी बनते हैं। जिस दिन कोई गेम हो गया, कॉन्सर्ट हो गया, तो लोग घर पे खाना ऑर्डर करवाते हैं, तो उसमें अच्छे पैसे बना लेते हैं लोग। लेकिन मतलब कि रफली अगर आप एक एवरेज लगाएं तो $20 $25 $20 $25 हाँ, आप घंटे का बन जाता है। घंटे के बन जाते किसी में ज्यादा बनते हैं तो अगले घंटे में थोड़ा स्लो हो जाता है, तो लेवल आ जाता है इस तरह। लेवल आ जाता है। अच्छा, अगर किसी को उबर चलानी हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है यहाँ यूएस के अंदर? ऊबर जिसको चलानी हो उसके पास तो सबसे पहले लाइसेंस हो हम्म। और वहाँ लीगल हो, इलीगल नहीं चला सकता यहाँ पे। और उसके बाद सोशल हो और बस फिर ऐप डाउनलोड करें और फिर चलाना शुरू कर दें। बहुत इजी है, पर लेकिन उसकी बशर्त यह है कि लीगल हो, उसके बाद लाइसेंस भी हो और सोशल ज़रूरी है। सोशल नहीं होगा तो वो बंदा ऊबर चला ही नहीं सकता। तो अच्छा, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कौन अभी एक डिलीवरी मैं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में है, हाँ हाँ। बस उसका घर आ गया है। हम यहाँ से राइड बनाएंगे तो वहाँ उसको खाना तो छोड़। अच्छा, आप गेट के बाहर खाना रखते हैं या सम टाइम कस्टमर लिखते हैं लीव एट द डोर, अच्छा। और सम टाइम कस्टमर बोलते हैं कि मुझे रिंग डोर बेल बजा देना, या कोई बोलता है मेरे हाथ में देना। तो कस्टमर को अब जैसे इसने लिखा है कि मीट मी एट डोर, अच्छा। अगर वो नहीं आया तो हम उसके दरवाजे पे रख देंगे, अगर आ गया तो उसके हाथ में दे देंगे खाना। तो लोग अच्छे भी नहीं है, कुछ लोग खाना भी खा लेते हैं, आपको पता है। अच्छा जी, इसमें लोग ऑर्डर उठाते हैं, ऑर्डर उठा के खाना भी खा जाते अच्छा, ऐसा भी होता है? हैं। ऐसा भी होता है, तो लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई उठा के खाना खा लिया। अच्छा, उसमें से थोड़ा ट्राई करके वापस पैक करके हाँ, रख देते वापसी हैं, पैक नहीं, कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो ऑर्डर पे कैंसिल भी कर देते हैं। ओह, हाँ, उठा के ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो उसको क्या पता, वो कस्टमर का नुकसान नहीं होता, लेकिन वो ऊबर का नुकसान होता है। लोग ये समझते नहीं है। ये घर आई है तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। सही। कंफर्म डिलीवरी अब कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने दे दिया खाना, ये हो गई कंफर्म डिलीवरी। सही। अब ये दूसरा ऑर्डर है। अच्छा, आपने एक साथ 2 डिलीवरी उठाई हैं? एक साथ मैंने 2 डिलीवरी उठाई हैं, तो अब सही। दूसरी को छोड़ने जाते हैं हम। सही। अच्छा, ये कस्टमर को कैसे पता चला कि आप आ गए? इनके वो पास ट्रैकर होता है? उनके पास ट्रैकर ऐप से वो देख लेते हैं ये बंदा आ गया। अच्छा, आपके आने से पहले उनके पास नोटिफिकेशन भी चला जाता? नोटिफिकेशन आ जाती है, और खाना रेडी भी नहीं होगा तो मैं यहाँ से नॉट रेडी कर दूंगा, ऑप्शन होता है, तो कस्टमर को पता चल जाएगा नॉट रेडी है। और सम टाइम ये भी होता है कि आपने कस्टमर पूछता है कि भाई अभी तक आए क्यों नहीं हो। वो अगर दूसरी डिलीवरी होती है पहले उसको छोड़ना भी होता है, ये भी होता है। तो कस्टमर बोलता है मेरा खाना है, कहाँ रह गए, तब फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई मेरे पास 2 डिलीवरियाँ हैं, तो पहले उसको छोड़ना है, फिर तुम्हें छोड़ना है। अच्छा। तो फिर कस्टमर को बताना पड़ता है कि भाई इसलिए मैं नहीं आया, थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, इसमें आपको कस्टमर बाय हैंड टिप देता है या ऐप में ऐड करता है? इसका क्या प्रोसेस है? टिप मिलती भी है या नहीं मिलती? वो आपका नसीब है, अच्छा। कस्टमर के ऊपर है। कस्टमर कभी देता भी है, कभी नहीं भी देता। तो सम टाइम मुझे काफ़ी दफ़ा कैश भी मिली है, काफ़ी दफ़ा ऐप में आती है, ज़्यादातर ऐप में आती है, बहुत कम ही होता है कि कैश में कोई दे देता है, फिर ऐप में भी आती है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिलीवरी करना कहाँ पे रखता है? फूड डिलीवरी, अपार्टमेंट हो गए, हाउसेज हो गए, या कोई ऑफिस बिल्डिंग हो गई, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिलीवरी करना? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे लगता है डाउनटाउन का एरिया है, और ये जो पुराने से अपार्टमेंट होते हैं ना, उधर सबसे, उसके लिए अपार्टमेंट नंबर नहीं लिखे होते हैं, और सम टाइम कस्टमर कॉल नहीं उठाता, आप खाना ऑर्डर करके भूल गया था, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने खाना ऑर्डर किया या नहीं किया, फिर उसको फ़ोन करो, फ़ोन भी नहीं उठाता, फिर आपको ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में तो हाई बिल्डिंग होती है ना, वो एलिवेटर भी नहीं होती,
तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 माले की बिल्डिंग होती है ज़्यादातर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। तो आपको तीसरे फ्लोर पे भी जाना पड़ता है। और डाउनटाउन में मसला ये है कि वहाँ पार्किंग का बड़ा इशू है, पार्किंग आपको नहीं मिलती। अच्छा। जब पार्किंग नहीं मिलेगी तो आप डिलीवरी कैसे करोगे? तो फिर पार्किंग में लगा के फिर जाओ, फिर रिसेप्शन पे आप जाओ, फिर वो आपको एलिवेटर खोल के देगी, ये बहुत चक्कर होता है। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे डाउनटाउन का एरिया बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे। सवाल आपसे मेरा ये है कि जब आपको उबर पे करती है तो आपको मंथली पे करती है, वीकली पे करती है, उसका पे का सिस्टम क्या होता है? एवरी वीक, एवरी ट्यूसडे को आ जाती है आपका पेमेंट। और इस बैंक अकाउंट आपका लिंक होना चाहिए इस ऐप के साथ। अगर लिंक नहीं होगा तो आपको पेमेंट ही नहीं आएगी, वो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। बेसिकली ये होता है कि पिन कोड भी मांगता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपने उठाई राइट और बोले पिन कोड दो, आपको पता ही नहीं है कि पिन कोड, तो फिर कस्टमर के पास होता है पिन कोड, तो वो आपको देना लाजमी है। और सम टाइम ये होगा कंफर्म डिलीवरी, लेकिन इसमें देखो रिक्वायरमेंट है कि पिन कोड चाहिए। अच्छा जी, पिन कोड अभी मुझे देगा तो मैं इसमें पिन कोड डालूंगा। अच्छा, ये अभी आपके पास आई ये है। देखो 7 माइल जाना है, 3 रुपये, तो कोई वर्थ नहीं है ना ये राइड अच्छा, करना। तो ये आप, अच्छा जैसे आपने यहाँ पे राइड ड्रॉप की, ठीक है, उसके बाद आपको अगर कोई राइड नहीं आती तो आप एक ही जगह पे खड़े रहते हैं या मूव होते रहते हैं? नहीं नहीं, एक जगह पे खड़े रहने का काम नहीं है, आपको मूव होना पड़ता है। जहाँ रेस्टोरेंट है उस एरिया में जाएं, थोड़ा बिजी स्ट्रीट पे जाएं तो वहाँ आपको राइड आ जाए। ऐसे यहाँ पे भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ जाएंगे तो आपको करीब भी हो जाएगा। फिर यहाँ से आप दूसरी जगह जाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो बिजी एरिया में ही घूमते रहते हैं। तो सबसे अच्छा है यहाँ पे, अगर ह्यूस्टन में कोई कर रहा है काम, मैं उसको मशवरा दूंगा कि भाई किसी की हेल्प करने के लिए आगाज़ रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा बिजी होता है, तो आप उधर जाके खड़े हो जाएं, उधर आपको राइड्स लगी रहती हैं, वहाँ आती रहती हैं राइड, आप फारिग नहीं बैठोगे, वहाँ राइड्स आती रहती हैं। और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन आगाज़ रेस्टोरेंट पे सबसे ज़्यादा आती हैं, तो लोग ज़्यादातर, मैं खुद वहाँ पे करता हूँ काम। मतलब अगर वहाँ आगाज़ रेस्टोरेंट के बाहर अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपको 2-3 मिनट में आपको राइड मिल जाएगी। जी जी जी, वो बिज़ी है, रेस्टोरेंट बिज़ी है, तो इसलिए वहाँ राइड्स बहुत आती हैं। बाकी और भी रेस्टोरेंट से आती हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो आगाज़ रेस्टोरेंट टॉप है इस टाइम के ऊपर अमेरिका के अंदर, पूरे हाँ यूएस के अंदर। हाँ, देसी खानों में मशहूर। और मज़े की बात कि खाली हमारे देसी नहीं खाते ये खाना, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन भी खाते हैं, ये जो गोरे होते हैं ये लोग भी खाते हैं, गोरे हो गए, चाइनीज़ हो गए, गए। ये काले लोग हो गए, ये लोग सब खाते हैं वहाँ खाना। हालांकि हमारा देसी फूड है, तो वो लोग ऑर्डर करते हैं खाना, और वो लोग ऑर्डर करते हैं। और हमारे, सच्ची बात बताऊँ, इसमें लोगों को बुरा लगेगा मेरी बात से, लेकिन हमारे जो देसी लोग हैं ना, वो खाना ऑर्डर करते हैं, टिप ही नहीं देते। अच्छा, देसी टिप नहीं देते? देसी टिप नहीं देते, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अच्छा। बहुत कम लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो दे देते होंगे, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि अपने देसी टिप नहीं देते। मतलब बहुत कुछ लोग ही होंगे इसमें, हमारे पाकिस्तानी भाई भी हैं, इंडियन भी हैं, तो ये पता नहीं $100-200 का खाना इनको ऑर्डर करना होता है, लेकिन $10 टिप देने में ड्राइवर को उनकी जान जा रही होती है। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि देसी भाई जो हैं वो टिप कम देते हैं, तो उन देसी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है ये उबर ईट्स वाले जो हैं काम करते हैं, सारा दिन जो है वो मेहनत करते हैं, तो आप अगर आप $200-300 का खाना ऑर्डर करते हैं या $50 का, तो आप टिप लाजमी ऐड कीजिए, जिससे इनकी हौसला अफजाई भी होती है और इनकी अर्निंग में भी इजाफा होता है। अच्छा, तो अभी हमें कौन से रेस्टोरेंट से राइड आई है? ये रेस्टोरेंट है जेसन डेली। ये अभी जो ऑर्डर आया ये ड्राइव थ्रू का है, तो यहाँ से अभी हम उठाएंगे। ज़्यादातर ड्राइव थ्रू होते हैं, और कुछ जैसे मैकडोनल्ड हो गया, चिक-फिल हो गया, ये इस तरह की ये डेली रेस्टोरेंट है, जेसन डेली करके। ये बोल लिए कि अंदर आके पिक करो, तो अब हमें अंदर जाके पिक करना पड़ेगा। चलो अभी अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर यहाँ रेडी पड़े होते हैं, मैं इनसे पूछना पड़ेगा। ये देखिए एक और ये ऐड करा था, लेकिन उठाया नहीं, ये हमने उठाया। अच्छा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइड में रखा होता है इन्होंने, राइट? जी जी, ये साइड में रखा होता तो है। अभी हम लोगों ने यहाँ से ऑर्डर पिक किया है और अभी फूड को जो है डिलीवर करेंगे एड्रेस पे इसके। अच्छा, अगर फुल टाइम अगर आप ऊबर पे काम करते हैं, ठीक है, तो आप कितना अर्निंग, मंथली कितनी अर्निंग होती है उसकी? फुल टाइम अगर आप काम करें तो आप $4,000 से $5,000 बना सकते हैं। अच्छा, $4,000 से $5,000 उसमें आप सब बना खर्चा वर्चा खर्चा भी निकाल दें
4 से 5,000 डॉलर आप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप पार्ट टाइम करते हैं 4 घंटे 3 घंटे हर रोज़ करते हैं तो पार्ट टाइम करते हैं तो 1,000-1,500 रुपये बना लेंगे। मतलब अगर कोई पार्ट टाइम करता है तो उसका घर का रेंट आप इजीली उबर से जो है पार्ट टाइम से आप हाँ, निकाल- घर का रेंट आराम से आप निकाल सकते हैं। और दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं लोगों के, ये घर का बिल हो गया या ग्रोसरी हो गई या गाड़ी की पेमेंट हो गई। लोगों की आजकल नई गाड़ियाँ हैं तो उसकी गाड़ी की पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो लोग क्या कहते हैं, नई गाड़ी निकालते हैं कि चलो भाई उबर भी चला लूँगा और इससे पेमेंट भी गाड़ी की हो जाएगी। तो कुछ लोग ये भी करते हैं, तो गाड़ी के मज़े भी ले रहे हैं और उसमें अपनी साइड इनकम भी चल रही है। अच्छा, तो अभी तक आपने 3 घंटे गाड़ी चलाई है तो उसमें कितना आपने अर्निंग की है अभी तक? मैंने 3 घंटे में $85 बनाए मैंने। $85 उसके साथ टिप सब टिप इंक्लूड है, राइट? टिप टिप के साथ बनाए मैंने। अच्छा। और ये देखा अभी भी राइड्स आ रही हैं, लेकिन मैं अब करूँगा नहीं। अब बस ये करके ये मेरी आखिरी राइड है, तो अब घर जाएंगे। Turn left on Scottsdale Drive, then drop. तो जैसा कि अभी आपने देखा कि भाई ने 3 घंटे उबर ईट्स चलाई है और उसके अंदर $85 इन्होंने अर्निंग की है। तो एक बहुत ही अच्छी अर्निंग है, $85 बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है $85। अच्छा उबैद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं, आपने बोला था कि मुझे वीलॉग बनाना है आपके साथ, तो बनाना चले आपके साथ मैंने वीलॉग बना ले। तो जैसा कि आपने देखा उबैद भाई ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनसे हासिल की हमने। इन्होंने बताया कि उबर ईट्स के हवाले से कैसे फ़ूड डिलीवरी होती है, कितनी अर्निंग होती है, मंथली कितनी अर्निंग होती है, और अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो उसमें कितनी अर्निंग होती है। तो सब इन्फॉर्मेशन आपको आज की मैंने इस वीडियो के अंदर दी है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।